उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है। एक हाई राइज सोसाइटी में हड़कंप मच गया उस वक्त जब एक लिफ्ट बेकाबू होकर 12वीं मंजिल से सीधे नीचे आकर गिरी है। इससे लिफ्ट में सवार एक युवक के पैर में फ्रैक्चर हो गया है। ये मामला गाजियाबाद की संचार रेजिडेंसी का बताया जा रहा है। युवक ड्यूटी पर जाने के लिए जैसे ही लिफ्ट में सवार हुआ, इसी दौरान लिफ्ट सीधे नीचे आकर रुकी। लिफ्ट में सवार युवक के पैर की हड्डी टूट गई है। आवाज सुनकर वहां पर मौजूद लोग, गार्ड सब भागे लिफ्ट की ओर। किसी तरीके से लिफ्ट को खोला गया, युवक को बाहर निकाला गया। सोसाइटी के लोगों ने युवक को अस्पताल पहुंचाया है। देखिए किस तरीके से युवक को रेस्क्यू किया गया। इस लिफ्ट में युवक फंस गया था। 12वीं मंजिल से युवक लिफ्ट में सवार हुआ और लिफ्ट जो है बेकाबू हो गई कि कहीं पर नहीं रुकी और सीधे नीचे आकर गिरी है। 12वीं मंजिल से सीधे नीचे आकर गिरी ये लिफ्ट। इसी में सवार था युवक और युवक के पैर में फ्रैक्चर। आप सुन रहे हैं किस तरीके से लोगों की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। सोसाइटी के लोग कह रहे हैं कि भैया बच गए आप, हादसा वाकई में बड़ा हो सकता था। लिफ्ट बेकाबू हो गई थी, सीधे नीचे आकर लिफ्ट गिरी है। लिफ्ट का दरवाजा भी नहीं खुला और फिर लिफ्ट से किसी तरीके से इस युवक को बाहर निकाला गया। आगे बढ़ेंगे। गुवाहाटी में एक 6 मंजिला कॉम्प्लेक्स में आग लगने से करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया। गुवाहाटी के बीचों बीच ये मल्टी स्टोरी सोहम एम्पोरियम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। बड़े शोरूम के अलावा एसबीआई की एक बड़ी ब्रांच भी यहां चलती है। इस कॉम्प्लेक्स में यह आग आधी रात के वक्त लगी है। बिल्डिंग की सभी 6 मंजिलों को इस आग ने अपनी चपेट में लिया। बड़े पैमाने पर आग ने तबाही मचाई है। आग तेजी से हर मंजिल पर फैल गई। आग बुझाने के लिए करीब 15 फायर ब्रिगेड की टीम्स मौके पर पहुंची हुई थी। फायर ब्रिगेड जब मौके पर पहुंची तो काफी मुश्किल और डरावने हालात बने हुए थे। करीब 7 घंटे तक आग बुझाने की कोशिशें की गई हैं और तब कहीं जाकर इस आग पर काबू पाया गया। कॉम्प्लेक्स के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिस वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। जो बैंक यहां पर था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक का ऑफिस, इसके अलावा करोड़ों रुपए के डॉक्यूमेंट्स, कैश, सामान जलकर सब राख हो गए हैं। कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी आग के भड़कने से पहले कोई भी रिकॉर्ड या कीमती सामान बाहर नहीं निकाल पाए। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये गनीमत रही। उधर मध्य प्रदेश के सागर जिले से दुखद खबर सामने आई है। नेशनल हाईवे 44 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। 4 जवानों की मौत हो गई। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर हालत में घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि टीम में शामिल जो डॉग था वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहा। जानकारी ये मिल रही है मुरैना जिले का बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड बालाघाट में तैनात था। वहां से वो बीडीडीएस वाहन में सवार होकर वापस मुरैना लौट रहे थे और इसी दौरान नेशनल हाईवे पर बांदरी के पास कंटेनर से पुलिस वाहन की भिड़ंत हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डॉग मास्टर समेत 4 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ड्राइवर और जवान गाड़ी के अंदर ही फंसे हुए थे। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और जो वाहन था उसको काटकर जो शव थे उनको बाहर निकाला गया। इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव, उन्होंने दुख जताया है। अगली खबर का हम रुख करेंगे। ठंड को देखते हुए पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में खास बंदोबस्त किए गए हैं। चिड़ियों के पिंजरे को चारों तरफ से कपड़ों से ढक दिया गया है ताकि शीतलहर चलने पर चिड़ियों को ठंड से बचाया जा सके। वन्य जीवों के पिंजरों में हीटर और हाई वोल्टेज बल्ब लगा दिए गए हैं ताकि उन्हें गर्माहट मिल सके। वहीं अजगर और सांप के लिए कंबल की व्यवस्था की गई है। पशु पक्षियों के खाने पीने का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। शाकाहारी पशुओं जैसे भालू, ऑस्ट्रिच को खाने में अंडा दिया जा रहा है। वहीं चिंपैंजीज को मुरब्बे दिए जा रहे हैं और साथ ही च्यवनप्राश की भी व्यवस्था की गई है। मांसाहारी जानवरों के खाने में मीट की तादाद बढ़ा दी गई है ताकि शरीर में गर्माहट बनी रहे। खबर महाराष्ट्र से है, जहां सोलापुर में 2 अलग अलग सड़क हादसे हुए। 4 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना सोलापुर बर्ची हाईवे के पर जो मानेगांव इलाका है वहां उसके नजदीक हुई है। एक बुजुर्ग अपने पोते के साथ बाइक पर कहीं जा रहे थे और उसी वक्त एक तेज रफ्तार पिकअप वैन आई और बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक
पर मौके पर ही आग लग गई। हादसे में छोटे बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग ने बाद में अस्पताल में दम तोड़ा। और दूसरी घटना नॉर्थ सोलापुर तालुका के पास हुई है। इसमें एसटी कॉर्पोरेशन की बस और बाइक की टक्कर हुई है। दो दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों बिजनेस के मकसद से बार्शी तालुका के वैराग जा रहे थे। उस समय बार्शी से यात्रियों को लेकर निकल रही एसटी बस ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। दोनों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। बड़ी खबर जानिए आप। कांग्रेस के नेता लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक विदेश के दौरे पर रहेंगे, जर्मनी के दौरे पर। इस दौरान राहुल गांधी वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से और जर्मनी सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। ये कार्यक्रम है उनका। हालांकि इस दौरान संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा होगा, लिहाजा इसी को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा जब पार्लियामेंट चलता है विदेश में रहता है, बाद में बोलते हैं हमको बात करने के लिए हमको मौका नहीं मिलता है, रहते इधर नहीं हैं। और जब चुनाव चल रहा था बिहार में तब भी फॉरेन में था, तो इसलिए उनके बारे में तो जो ही इज ए पार्ट टाइम नॉन सीरियस पॉलिटिकल लीडर। तो जब देश में संसद सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र, तब राहुल गांधी का ये विदेश का दौरा, इसी को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच का जो वार पलटवार है, जरा सुनिए कुछ और बयान। तो मुझे मैं उनके दौरों की कोई खबर नहीं रखती हूँ और ना ही मैं उनके बारे में कोई न्यूज़ पढ़ती हूँ, बिकॉज़ उनकी न्यूज़ हमेशा ही ऐसी बेकार ही होती हैं। तो उनके दौरों के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन ये सबके लिए बहुत ही प्रत्यक्ष है कि क्यों उनकी जो पार्टी है वो सिंगल डिजिट पे आ गई है। और खैर इस तरह के किरदार पे, इस तरह के चरित्र पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि दैट पर्सन हैज़ नो सब्सटेंस, दैट पर्सन हैज़ नो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। सो आई हैव नथिंग टू से अबाउट राहुल गांधी। मेरे साथ कांग्रेस से राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन जी खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। बीजेपी मुद्दा बना रही है कि जर्मनी जा रहे हैं राहुल गांधी, क्या कहेंगे आप? हाँ, जब देश में फिदाइन हमला होता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भूटान में थे, तब उनको चिंता नहीं थी। और आज देश पॉल्यूशन से जूझ रहा है, आज देश भागीरथी जोन पेड़ों के कटने से जूझ रहा है, आज युवा देश में बेरोजगारी से जूझ रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री को 140 करोड़ की चिंता ना होकर चिंता क्या है कि राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं। वो मुझे लगता है झांकते रहते हैं दूरबीन लगा के। नालत है ऐसी सरकार और ऐसे प्रधानमंत्री पे कि अगर देश का एलओपी राहुल गांधी पार्लियामेंट से उठ के रेस्ट रूम भी जाए तो उनको चिंता ये नहीं होती है कि चांदनी चौक में ब्लास्ट हुआ और 20 लोगों की डेथ हुई और हजारों लोग जख्मी। खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां कोलकाता में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां एक तेज रफ्तार फरारी हादसे का शिकार हो गई, जिससे फरारी में सवार पिता और बेटा घायल हो गए। फरारी की चपेट में आने से एक पैदल चल रहा मजदूर भी घायल हुआ है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया फरारी की रफ्तार बहुत तेज थी, इसी वजह से रेस कोर्स के नजदीक गाड़ी चलाने वाले का कंट्रोल गाड़ी से हटा और पेड़ से जाकर गाड़ी टकरा गई। कार की हालत देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसे के वक्त रफ्तार कितनी तेज रही होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।